देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। लो जी भाई, लो बस बस बस, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा जी। हमारे कुलपति महोदय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 हाँ, जय श्री राम, ये ठीक है। जय महर्षि वाल्मीकि जी जिंदाबाद, है ना। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे कैलाश संघी और साथ में जिला रामेर जी जिला प्रधान और क्या मस्तगढ़ से आए हुए दोस्त और मुल्तान जी नैना जी गुरु कुलपति जी का स्वागत फूल मालाओं से स्वागत करेंगे और गुरु वाल्मीकि जी की चित्तस्मृति भेंट करेंगे। बहुत अच्छा है जी, मौसम के हिसाब को देखते हुए। अभी मैं हमारे जो मीडिया प्रभारी हैं कजर में उनसे निवेदन करूँगा कि वो भी समान करें। और मेरा सर प्लीज हमारे बढ़िया किसान के लिए 2 साथीदारी में आप रिक्वेस्ट है उनको भी हमारे समाज में, क्योंकि वो किसी हिसाब से नहीं करता पहले इसका तो हम भी कर देते हैं। आओ जी, सर आपसे रिवाइज हाथ जोड़ गए। 24 एनडी मीडिया पर आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं कैथल जिले के गांव टोड़क के अंदर, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा सभा और हरियाणा वाल्मीकि संघर्ष समिति के जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं कैलाश चंदी, और उनके साथ निवास स्थान पर आज पहुंचे हैं महर्षि वाल्मीकि संस्कृत महाविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जो है श्रेयांश द्विवेदी जी। तो गांव के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी और हर्ष का विषय है कि कुलपति महोदय जो कि संस्कारिता को लेकर के, समाज के विचारों को लेकर के आगे दशा और दिशा बदलने वाले हैं, उन्हीं के विचारों से समर्थित होते हुए जो कुलपति वाइस चांसलर जो है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत महाविद्यालय के, तो उनके जो संस्कार हैं समाज के लिए आज के टाइम में, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम बात करने की प्रयास करते हैं कि वो टोड़क में पहुंचने पर अपनी तरफ से किस तरह लोगों को जो है संवाद करते हैं और किस तरह जो संस्कार है वो उनकी तरफ से मीडिया पर व्यक्त किए जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर आप ये बताइए, जिस संस्कृत महाविद्यालय के जो कुलपति होने के नाते, विश्वविद्यालय के कुलपति होने के नाते, कि आप किस माध्यम से जो हमारे जो संस्कृत के जो संस्कार हैं वो समाज के लिए कैसी जो है ना दशा और दिशा बदलने वाले हैं, आप इस माध्यम से जरा बता डालें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी आज हमारा ये इस हरियाणा वाल्मीकि संघर्ष समिति के जो बैनर अध्यक्ष हैं प्रदेश के अपने कैलाश जी, उनके माध्यम से इस टोड़क ग्राम के वाल्मीकि समाज के साथ ये मिलने का, उनके साथ जुड़ने का ये अवसर मिला है। तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि का जो लक्ष्य रहा है वो एक समाज में एक
अच्छे संस्कार देने के लिए, सुशिक्षित नागरिक पैदा करने के लिए जो उनका एक अभियान है, उसी अभियान को लेकर के मेरा भी ये लक्ष्य है कि ये जो कुछ ऐसा हमारा समाज है, जो हमारे अंत्योदय की जो योजना है, परिकल्पना है कि जहाँ शिक्षा कम है, जहाँ लोग युवा शक्ति ज़्यादा है, तो उसमें बैलेंस बनना चाहिए। जब युवा शक्ति जिस मोहल्ले में है, जिस गांव में है, उनको शिक्षा से जोड़ना, एक हरियाणा सरकार के माध्यम से ये जो एक शिक्षा के लिए, संस्कृत शिक्षा के लिए, संस्कारित शिक्षा के लिए महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई, तो उसका एक सेवक होने के नाते हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम समाज में, उन बस्तियों में, ऐसे लोगों में जाएं और उनको जागरूक करें कि भाई पढ़ो, पढ़ाओ। केवल शिक्षा साक्षरता नहीं, शिक्षा संस्कार पूर्ण होना चाहिए, मूल्य परक होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ और मुझे अच्छा लगा। कुलपति महोदय जी, लास्ट में एक ही मैं प्रश्न आपसे कर रहा हूँ कि महर्षि जो वाल्मीकि समाज है, वाकई आज भी इनको थोड़ा सा एक गरीबी तबके के तौर पर देखा जाता है, तो ऐसे में आप एक कुलपति होने के नाते इस समाज के लिए क्या कुछ करने का आने वाले टाइम में, भविष्य में आपकी क्या योजना है? देखिए, मेरे भारत का, हमारी भारत माता जो हैं, उसकी मिट्टी में जो पला बड़ा जो समाज है, वो इस तरह से वो उसको कमज़ोर बताना या आर्थिक रूप से कमज़ोर बताना, ये मैं व्यक्तिगत हमारी सोच में ये नहीं है। यदि हम कमज़ोर होते हैं तो किसी न किसी कारण उसमें शिक्षा हमारी कारण बन रही है, क्योंकि वर्तमान में कंपटीशन का युग है। इसलिए इनको अगर हम ये शिक्षित हो जाएंगे तो ये समाज के उद्धारक बनेंगे। ये सारे युवक, ये युवा शक्ति इस देश को आगे ले जाने में काम आएगी। ये हमारे भारतवर्ष का जो सत्य सनातन जो पद्धति है, वैदिक पद्धति है, उस सनातन धर्म को भी ये आगे ले जाने वाले अग्रणी बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। लेकिन इनको एक बार शिक्षा से जोड़ दें। इनको मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी तरह से कमज़ोर हैं, क्योंकि प्रभु ने जिसको जन्म दिया है वो कमज़ोर हो ही नहीं सकता है। जिसके पास हाथ हैं, पैर हैं, दिमाग है, पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वो कमज़ोर कैसे हो सकता है? बस उनको जागरूक करने की ज़रूरत है, इसलिए हम आए हुए। जी, अभी आप देखिए कि जो कुलपति महोदय हैं तो कैलाश चंद जी हैं, हरियाणा वाल्मीकि संघर्ष समिति के कार्यकारिणी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके निवास स्थान पर पहुंचे और उन्होंने इस समाज के लिए आने वाले टाइम में कितना एक योजनाबद्ध तरीके से इस समाज को ऊपर उठाने की बात कही है। और इन्होंने ये भी विचार किया है कि ये समाज किसी भी तरीके से दबा रहने वाला नहीं है। इसके अंदर भी वही काबिलियत है जो दूसरे जाति के लोगों के अंदर है। ये कभी भी किसी भी तरीके से दबा हुआ समाज नहीं रह सकता, उनकी ताकत उनके अंदर है। जी, ये अपने कैलाश चंद जी हैं जो हरियाणा वाल्मीकि संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो मैं उनसे भी जानने का प्रयास करता हूं कि आज इस मौके पर वो क्या कहना चाहते हैं। जी कैलाश चंद जी, नमस्कार। जी सर, आज इस मौके पर आप क्या जो है ना अपने समाज को संदेश देना चाहते हैं? कैसे हमारे दो संस्थाएं जी, पहला तो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर युवा सभा जी, हमने संस्था की तरफ से एक अभियान चलाया है जी, शिक्षा के बारे में। जी, क्योंकि हमारा जो समाज है 5वीं और 8वीं तक सीमित रह जाता है, लेकिन हमने हर बच्चे को, युवा को इसको ये प्रेरणा दे रहे हैं कि कम से कम अगर जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, हम संस्था की तरफ से, ये वैसे समाज की तरफ से उसको चंदा इकट्ठा करके, अगर कोई बच्चा HCS बनना चाहता है, IAS बनना चाहता है या और कोई कोर्स करना चाहता है, हम उसके लिए तैयार है। ये हमारा अभियान है जी। तो हमारा अभियान यहाँ तक सीमित नहीं है। हमने पूरे हरियाणा के अंदर जितने ईंट भट्ठा है और मजदूरी करते हैं, जो प्रवासी मजदूर भी हैं और जिनके बच्चे एक क्लास भी नहीं पढ़ रहे, उनके लिए भी हमने एक रणनीति बनाई है कि कम से कम उनको 5वीं तक का ज्ञान तो कम से कम होना चाहिए। हम हर बट्ठे पर +2 पास बच्चे को छोड़ेंगे जो उन बच्चों को पढ़ाएगा। ये 15 जनवरी के बाद ये अभियान पूरे हरियाणा के अंदर शुरू हो जाए।
और अभी आप देखिए कि जो कैलाश चंद जी हैं प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारिणी हरियाणा वाल्मीकि संघर्ष समिति के और कुलपति महोदय, इन्होंने गांव केवड़क में पहुंचने पर मीडिया के माध्यम से अपने बेबाक तरीके से विचार रखे और आने वाले समाज के लिए कितना बड़ा ये योगदान जो है ना समाज सुधार के लिए करने वाले हैं, वो इनकी नीयत से साफ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन के साथ राजेंद्र कौशल, 24 ND मीडिया। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।